बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। तो इनमें हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस फाइंड करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है। जब भी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है। हमने लिखना है मॉडुलस इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो पहली वैल्यू होगी कोएफिशिएंट जो है ये वाला, इसको हम लिखेंगे x और इसको हम लिखेंगे y। ठीक है। अब इसमें इसमें फार्मूला जो पुट करेंगे वो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मॉडुलस का फार्मूला है। अब x हमारे पास क्या है 4, तो ये लिखेंगे हम 4 का होल स्क्वायर प्लस y हमारे पास है 3, तो ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल टू 16। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 16। इस तरह से 3 मल्टीप्लाई 3, 3 का स्क्वायर होता है 3 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 9। ये लिख देंगे हम 9। इसके ऊपर इसी तरह से स्क्वायर रूट आ जाएगा 16 प्लस 9, ये आ गया हमारे पास 25। और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है हमारे पास 5। या आप कैलकुलेटर से भी इसको कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमारे पास है x इज इक्वल टू, साइन हमने लाजमी साथ लिखना है। अगर पॉजिटिव का साइन है तो वो हमने नहीं लिखना। ये साइन चूंकि दोनों पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव था, तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव साइन है, तो साइन का ख्याल रखना आपने। यह आ जाएगा -5 और आ जाएगा y इज इक्वल टू -4। ठीक है। यहाँ पे इसका फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा वाई स्क्वायर अंडर रूट में। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर हमारे पास है -5, -5 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा वाई क्या है हमारे पास, वो है 4, 4 का आ जाएगा स्क्वायर। इसका ऊपर हमने अंडर रूट लिख लेना है। अब हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारे पास पावर में हमारे पास क्या हो, इवन नंबर हो, तो माइनस अंदर से खत्म हो जाता है। तो 5 2 जार कितने हो गए, 5 5 जार कितने हो गए हमारे पास 25 प्लस इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई 4 हो गया हमारे पास 16। तो इन दोनों को हम प्लस करें, 6 और 5 कितने हो गए 11, 1 1 इसका कैरी हो गया, 2 और 1 3, और जो 1 कैरी था वो कितना हो गया हमारे पास 4। तो ये इसका आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमने अपना साइन जो है ना वो लाजमी तौर पे देखना है। मॉडुलस का जो फार्मूला है हमारे पास, उसमें हमने ये देखना है कि इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी क्वेश्चन के अंदर भी मैं यही लिखूंगा। ये आ जाएगा मेरे पास, पहली वैल्यू मेरे पास x है, दूसरी मेरे पास y है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू 3/5 कॉमा आ जाएगा। ये देखें इसके साथ पॉजिटिव साइन है, मैंने नहीं लिखा। अब y के साथ नेगेटिव साइन है तो इसको मैं लाजमी तौर पे नोट कर लूंगा। ठीक है जी, लिख लूंगा इधर। इसका फार्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे ऊपर। ठीक है, इसका सिंबल लगाएंगे। इसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या है मेरे पास 3 ओवर आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -4/5, इसका भी आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर। और इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, इस तरह से अंडर रूट डाल दूंगा। ठीक है जी। अब 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 9, 3 3 जार क्या हो गए 9। उसके बाद 25 जो है वो स्क्वायर हो जाएगा 25 का। उसके बाद हो जाएगा प्लस, अब माइनस है स्क्वायर है खत्म हो गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ये आ गया हमारे पास 16 ओवर कितना आ गया हमारे पास 25। इसको हमने इसी तरह से लिख लिया। अब ये दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लिखेंगे 25 एज इट इज लिख देंगे, 9 ऊपर लिख देंगे, प्लस हम लिख देंगे 16। तो ये हमारे पास आने वाला है 25 ओवर आ गया 25। इसका हमने इसको अंडर रूट में डाल दिया, ये आ गया हमारे पास 1 के साथ। तो 1 का जो अंडर रूट होता है वो हमारे पास क्या होता है 1। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम देखते हैं, तो x हमारे पास है -2 का स्क्वायर रूट और y इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस का साइन हमने लाजमी। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा वाई स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट में। एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, वो है -2
2 का अंडर रूट, यह आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, प्लस आ जाएगा वाई, तो वाई क्या है हमारे पास 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर हमने क्या किया, इसी तरह से ये लिख दिया। अच्छा जी, ये माइनस खत्म हो गया इसकी वजह से, और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया, तो ये आ गया 2 हमारे पास, माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो गया, स्क्वायर रूट और 2 ये कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया 3। तो ये हमारे पास आ गया जी 5 इसका फाइनल आंसर। बच्चों ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1, इसके सारे पार्ट्स बड़े ही इजी वे में मैंने आपको समझाए हैं। आपने इसके लिए बस ये फार्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है वो कहता है वेरीफाई करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको हमने करना है, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है 2 कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हमें, ठीक है। वो कहता है Z1 जो है आपके पास वो है 2 + 7 ठीक है। और Z2 आपको उसने दिया हुआ है, वो है 4 - 3 ठीक है जी। पहला है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर 2 + 7, दूसरा है 4 - 3, ठीक है। इसमें वो फर्स्ट वाला उसका जो पार्ट है, वो कहता है आपके पास कि अगर z का डबल बार लें, ठीक है, सॉरी Z1 प्लस क्या आ जाएगा Z2, वो कहता है कि इसके ऊपर अगर इसका हम बार लगाएं, यानी कि इसका कॉन्जुगेट लें, तो वो हमारे पास आ जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, और ये क्या हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाता है ये नंबर, तो इसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1, तो Z1 की वैल्यू ये है, यह आ जाएगा हमारे पास 2 + 7 ब्रैकेट डाल लेंगे, आगे आ जाएगा प्लस Z2 है हमारे पास 4 - 3 ठीक है जी। इसके ऊपर हमारे पास बार है, हम बार को एज इट इज ही लिख लेते हैं। इसके बाद इसको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 2 प्लस आ जाएगा 7 प्लस आ जाएगा 4 माइनस आ जाएगा 3 बाहर इसी तरह से इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 + 4 आ जाएगा 6 हमारे पास, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4 ऊपर बार है। जब भी ऊपर बार आएगा बच्चों ध्यान से आपने याद रखना है कि ये हमारे पास साइन जो है ये अपोजिट हो जाएगा, प्लस हो तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 - 4 ठीक है बच्चों। इसके बाद इसकी राइट हैंड साइड हम करते हैं, तो राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो है Z1 का बार, और आ जाएगा साथ हमारे Z2 का बार, ठीक है। तो मैं इसको रेज कर लेता हूँ यहाँ से, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, अब इसकी मैं लिखने लगा हूँ राइट हैंड साइड, ठीक है जी। राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 इसका बार, यानी कि उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, प्लस Z2 का बार जो है, ठीक है। Z1 हमारे पास है लिखा हुआ है 2 + 7 इसके ऊपर बार आ जाएगा, प्लस Z2 है हमारे पास 4 - 3 ऊपर बार आ जाएगा। बार के मीनिंग्स मैंने भी आपको बताया हैं, बार का क्या मतलब है। बार हो हमारे पास तो इसका मतलब है 2 माइनस, प्लस की हो तो क्या हो, साइन प्लस का हो तो वो किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, ये आ जाएगा प्लस। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ये वाला साइन चेंज करना है जो इन दोनों के दरमियान है ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के जो दरमियान में साइन है उसको चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 और 2 कितने आ जाएंगे 6, 7 में से 3 को माइनस करेंगे, बड़ी टर्म माइनस के माइनस आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 होगा। तो आप देख सकते हैं हम लिखेंगे फिर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, ये हमारे पास क्या हो गया है वेरीफाइड हो गया, सही है जी।
इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 में उसने लिखा हुआ है Z1 Z2 इनका जो प्रोडक्ट है, यानी कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका हम कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कॉन्जुगेट जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला, अब ये हमने करना है, ठीक है जी। तो ये वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमने देखा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ हमारे पास Z1 एंड Z2 इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट एंड Z2 का कॉन्जुगेट, ये क्या है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ से आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगा Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो Z1 जो है वो आ जाएगा 7 होता, इसके बाद Z2 आ जाएगा 4 माइनस आ जाएगा 3 होता, इसके ऊपर 12 आ जाएगा, 4 2 ज़ारा आ जाएगा 8, ये आ जाएगा हमारे पास 6 होता, ये आ जाएगा प्लस 28 ए होता, और आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 7, 3 ज़ारा आ जाएगा 21 ए होता स्क्वायर, इसके ऊपर बार इसी तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, इन दोनों को माइनस प्लस करेंगे तो 28 में से आ जाएगा 6, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 28 यहाँ लिख लेते हैं, 6 के साथ ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 22, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 एटा के साथ, माइनस आ गया 21 एटा स्क्वायर आ गया हमारे पास -1, ऊपर इसके बाहर ये आ गया हमारे पास 8, माइनस माइनस हो गया प्लस 21, ये प्लस है हमारे पास 21 एटा 22 एटा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 29 प्लस आ जाएगा 22 एटा, ऊपर बार है, बार का मीनिंग अभी मैंने बताया था कि बार हो तो प्लस को हम क्या कर देते हैं, माइनस, तो ये इसकी क्या होगी है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या चीज है, राइट हैंड साइड में हमारे पास इन दोनों का हमने क्या करना है, जस्ट इनको कॉन्जुगेट्स इनका हमने लेना है, ठीक है, इनके कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई कर देना। अब ये हमारे पास है, ठीक है, तो इधर से ये आ जाएगा हमारे पास, इसका बार खत्म करेंगे आ जाएगा 2 माइनस 7 एटा, और इधर से आ जाएगा 4 माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 3 होता। सिंपली इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जार कितना आ गया हमारे पास 8, 4 को इससे किया तो ये आ गया 6 होता, ये आ गया -28 होता, ठीक है जी। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -21 आ जाएगा, एटा को एटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटा स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 8, इन दोनों को माइनस करें तो ये हमारे पास कितना आता है -22 एटा, क्योंकि बाई टर्म माइनस किया तो ये माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 21 एटा स्क्वायर होता है -1 के, ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +21 -22 एटा, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 -22 एटा, ठीक है जी। हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हमारा आंसर क्या है, सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको हम क्या कहते हैं, हेंस वेरीफाइड, ठीक है जी। इसके बाद हम मूव करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। इसमें हम अब क्या करेंगे, यही 2 नंबर है और ये इसकी प्रॉपर्टी है जो हमने इसकी करनी है, ठीक है जी। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास वो कहता है, पार्ट नंबर 3 के अंदर है हमारे पास Z1, ठीक है, साथ क्या है Z2, Z का 2 है, ठीक है। इसके बाद वो कहता है जनाब कि इस सारे का कॉन्जुगेट है इज इक्वल टू है Z1 का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट और आ जाएगा साथ Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है जी। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, हम पता है लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 ओवर आ जाएगा Z2, इसका आ जाएगा हमारे पास सारे का ही कॉन्जुगेट, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, Z1 के हमारे पास ये आ जाएगा 2 + 7 होता, Z2 है हमारे पास 4 - 3 होता है, सही है। इसके ऊपर हमारे पास ये
बार आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, पीछे करके आए हैं हम लोग, वही काम कर रहे हैं, बार बार वही काम कर रहे हैं। 7 एटा ओवर क्या आ जाएगा -3 एटा, मल्टीप्लाई करेंगे 4, अब साइन चेंज कर देंगे, प्लस क्या आ जाएगा 3 एटा, 4 प्लस क्या आ जाएगा 3 एटा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 8, और फिर हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6 एटा। ये आ गया हमारे पास 28 एटा। उसके बाद 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 21 एटा स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 होल स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 3 एटा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास आ गया 8, ये आ गया हमारे पास 34, इन दोनों को प्लस करेंगे 28 को 6 को, तो ये आ जाएगा 34 एटा, साथ आ जाएगा प्लस 21, एटा स्क्वायर है -1, नीचे हमारे पास आ रहा है 16, अब ये है 3 और एटा का स्क्वायर, तो ये हमें पता है 3 का स्क्वायर है, साथ एटा का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर होता है 3 मल्टीप्लाई 3, जितनी पावर होती है उतने टाइम्स बेस को लिख लेते हैं, और एटा स्क्वायर है हमारे पास -1, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, तो माइनस का क्या आ जाएगा 9। ठीक है जी। साइन माइनस का पहले से है, एक माइनस का 9 आ जाएगा हमारे पास, हम लिख सकते हैं इसको 8 - 21, 8 - 21 प्लस आ जाएगा 34 एटा, ओवर हमारे पास माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 25। ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट भी लगा लेते हैं, साथ साथ हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है। ये हमने सिंप्लीफाई कर, साथ साथ हमने बार को इसके साथ साथ ही रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये बार हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, 8 में से अब हमने क्या करना है, 8 में से हमने माइनस करना है। अब ये आगे वाले स्टेप्स जो हैं इनको मैं इस साइड पे कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड पे, तो इसमें मेरे पास 21 है, तो 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आपको पता है 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये 11 1 यहाँ पे कर देंगे, 11 11 में से आ जाएंगे 3, तो ये कितना आ जाएगा 13। ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं साइन आएगा हमारे पास -13, फिर उसके बाद आ जाएगा +34 क्योटा, ओवर आ जाएगा हमारे पास 25। ठीक है जी। और इसके साथ हमारा बार एज इट इज आ जाएगा। सही है। अब बार क्या करेगा हमारा, ये जो साइन है इसको हमने क्या करना है, इसको चेंज कर देना है, ये आ जाएगा -13, माइनस हमारे पास आ जाएगा 34 एटा, साथ इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 25 और ये भी आ जाएगा 25। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। अब इसके बाद हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है हमारे पास, राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे इसको Z1 का बार, और लिखेंगे हम Z2 का बार। Z1 का बार हमारे पास है 2 + 7 एटा, ओवर आ जाएगा हमारे पास 4 - 3 एटा। इसके ऊपर भी बार लगा देंगे और इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। ठीक है। तो बार क्या करता है, इसके साइंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, 2 - 7 एटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 + 3 एटा। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, ये आ जाएगा 4 - 3 एटा, ये भी आ जाएगा 4 - 3 एटा। वही चीजें बार बार हम कर रहे हैं जो हमने पहले किया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 के साथ तो ये आ जाएगा 8, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस का साइन है, तो ये आ जाएगा 6 एटा, ये आ जाएगा -28 एटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 3 ज़रा आ जाएगा 21 एटा स्क्वायर। नीचे हम लगाएंगे आइडेंटिटी, वो आ जाएगी 4 का स्क्वायर और -3 एटा का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 8, अब 28 और ये कितना आ जाएगा -34 एटा, और यहाँ पे आ जाएगा +21, एटा का स्क्वायर होता है -1, नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हमें बताया क्या होता है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 4 विच इज इक्वल टू 16।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस ये अभी हमने पीछे किया है, तो वहाँ पे हमने ये स्टेप्स किए थे, तो ये हमारे पास आ गया था -9। तो हम लिख सकते हैं इसको 8 प्लस माइनस -21, ये आ जाएगा हमारे पास -34 होता, ओवर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू -13 -34 होता, ओवर आ जाएगा हमारे पास 25। तो इसको इसके साथ भी डिवाइड कर लेते हैं और इसके साथ भी डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा -13 -34 25 इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है एटा साथ। तो हमने देखा जी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसको हम कहते हैं ये क्या हो गया हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसकी होप्सो के हाफ एक्सरसाइज हो गई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो हाफ एक्सरसाइज है उसको करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड के साथ जो है इसको शेयर करें और क्लासमेट के साथ भी शेयर करें। किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम, कोई स्टेप नहीं समझ आता तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।